नमस्कार बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एस.सी. वर्मा चैप्टर नंबर 29 क्वेश्चन नंबर 23 का सॉल्यूशन। 23 में क्या बोला है बेटा? टू आइडेंटिकल पिच बॉल आर चार्ज बाय रबिंग अगेंस्ट each अदर। तो दो आइडेंटिकल पिच बॉल था, इसको चार्ज किया गया है रबिंग अगेंस्ट each अदर। तो ऑब्वियसली जब रब करोगे तो वाई फ्रिक्शन क्या होगा बेटा? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा एक से, तो एक क्या हो जाएगी पॉजिटिवली चार्ज, तो एक क्या हो जाएगी नेगेटिवली चार्ज। जिस पे इलेक्ट्रॉन गया वो नेगेटिवली चार्ज, जिससे इलेक्ट्रॉन गया वो पॉजिटिवली चार्ज। ठीक है, तो अब तो यहाँ पे ये समझो कि दोनों का चार्ज क्या हो जाएगा? सेम हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड इक्वल हो जाएगा दोनों का, एंड नेचर दोनों पे क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। अब बोला दे आर सस्पेंडेड फ्रॉम ए हॉरिजॉन्टल रॉड थ्रू द टू स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इच। तो हॉरिजॉन्टल रॉड है एक बेटा, अब इससे सस्पेंड किया गया है। ठीक है, तो सस्पेंड कर दे, और जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर इच है, मतलब 0.2 मीटर है ना। तो लेंथ है 0.2 मीटर। अब ये सस्पेंडेड यहीं से है या अलग से है, तो वो आप आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा क्वेश्चन। जैसे इसके पहले वाले सवाल में दोनों का सस्पेंशन पॉइंट एक ही था, कॉमन था, क्वेश्चन नंबर 22 में है ना। बट यहाँ पे देख लो लिखा है द सेपरेशन बिटवीन द सस्पेंशन पॉइंट, मतलब सस्पेंशन पॉइंट एक ही जगह नहीं, सस्पेंशन पॉइंट के बीच का सेपरेशन है, एंड दैट इज 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये दोनों के बीच का गैप है बेटा। तो ये गैप जो है वो कितना है? 5 सेंटीमीटर का गैप है। इसका मतलब 0.05 मीटर। ठीक है, तो ये यहाँ पे सस्पेंड किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है सर। ये भी लेंथ कितना दे दिया? 0.2 मीटर। ठीक है, तो ये सस्पेंड कर दिया गया, दोनों को रब करके इस तरह से अलग अलग रख दिया गया। ऑब्वियसली सोच बेटा, एक पे तो सर प्लस क्यू आएगा तो दूसरे पे क्या आएगा? माइनस क्यू। तो दोनों क्या कर रहे होंगे? अट्रैक्ट कर रहे होंगे। ठीक है, तब बोला है इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्या बोल रहा था? सेपरेशन बिटवीन द बॉल इज 3 सेंटीमीटर। ऑब्वियसली पहले सेपरेशन कितना था? 5 सेंटीमीटर या 0.05 मीटर। अब सेपरेशन तो कम ही होगा ना, क्योंकि ये दोनों पास आना चाहेंगे। बट चूंकि एक तो एम का इफेक्ट भी लगता है बेटा, है ना। तो एक तो ये ऐसा होगा, मान लो कहीं ना कहीं पे, और एक मान लो ये इस तरह से कहीं ना कहीं पे इस तरह से सिचुएशन होगा। तो एक तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे आ जाएगा भाई साहब, और ये दोनों के बीच का जो सेपरेशन है वो 3 सेंटीमीटर, दैट मीन्स 0.03 मीटर दिया है। तो ये आपको समझना है पहले। ठीक है, अब क्या बोला है बेटा? फाइंड द मास ऑफ इच बॉल। अच्छा, मास की वैल्यू बतानी है, तो आइडेंटिकल है तो दोनों का मास क्या होगा? सेम होगा। एंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन की वैल्यू बतानी है। ठीक है, और क्या बताना है? और कुछ नहीं, द चार्ज दिया हुआ है तो चार्ज की वैल्यू दिया है। चार्ज में भी क्या दिया? मैग्नीट्यूड दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्शन नेचर तो मुझे पहले ही पता था। तो क्यू की वैल्यू कितनी दे दी है? 2 × 10⁻⁸ कूलम। तो चलिए अब यहाँ पे फिर से हम लोग ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। सर हम लोग कहाँ से खेल खेलेंगे? यहाँ पे इक्विलिब्रियम वाले से, है ना। इक्विलिब्रियम वाले से। अच्छा बेटा देख, यहाँ पे फिर से दोनों सिमिलर है, तो तुम अगर फोर्स डायग्राम बनाओगे तो किसी एक को बनाना, क्योंकि इससे तो फोर्स डायग्राम बनाएगा या इससे बनाएगा तो दोनों सिमिलर ही है ना, दोनों का सब कुछ सिमिलर है, पोजीशन वगैरह सब कुछ सिमिलर है। तो एक तो ये हो गया। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? फोर्स डायग्राम बनाना चाह रहे हैं, तो किसी एक को लेकर हम बना रहे हैं ना। मान ले ये राइट साइड वाले को लेकर हम लोग फोर्स डायग्राम बनाना चाह रहे हैं कि ये अगर इक्विलिब्रियम में है इस पोजीशन पे, तो क्या क्या लग रहा होगा बेटा? एक तो अट्रैक्टिव फोर्स लग रहा होगा, है ना। कौन सा? इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला। तो एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। दूसरा बेटा इस पे mg हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड लगेगा। एंड तीसरा कौन सा लगेगा? सोच, तीसरा टेंशन। और कोई लग रहा होगा क्या? सर और कोई नहीं लग रहा होगा, तो सिंपल है। अब ये बेटा अगर इक्विलिब्रियम में है तो तू कहीं भी रिजॉल्व कर ले, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई सा भी एक्स एक्सिस मान ले, कोई सा भी वाई एक्सिस मान ले, हर एक डायरेक्शन के अलोंग नेट फोर्स क्या होने वाला है? 0 होने वाला है। तो सोच अब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस कैसा मानना आसान रहेगा? ऐसा अलोंग द स्ट्रिंग परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग, या ये वाला इस तरह से जो इन जनरल हम लोग मानते हैं। तो सर ये वाला मानना सही रहेगा। क्यों सर? क्योंकि ये दोनों रिजॉल्व करना नहीं पड़ेगा, अदरवाइज तुम ऐसे ऐसे मानोगे तो दो को रिजॉल्व करना पड़ेगा। तो ये थोड़ा एक को दिमाग लगाना पड़ेगा। सर इससे पहले वाले सवाल में 22 में तो आपने ऐसा माना था, तो वहाँ पे मेंशन किया था बेटा अलोंग द स्ट्रिंग परपेंडिकुलर टू द स्ट्रिंग। इससे पहले वाले सवाल में मेंशन किया था, इसलिए मजबूरी था कि मानना ही वैसा ही है। मगर यहाँ पे मेरे पास मजबूरी नहीं, मैं कैसे भी मान सकता हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो, तो ये हो गया।
एक तो सर ये अगर एंगल थीटा है तो रिजॉल्व कर लेते हैं सर, यहाँ पे एक ही को रिजॉल्व करना है, तो ये आ गया टी कॉस थीटा, एंड ये क्या आ जाएगा बेटा इधर टी साइन थीटा। और ऑब्वियसली सर अगर ये इक्विलिब्रियम में है बेटा, तो ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू नीचे वाला फोर्स, एंड राइट साइड वाला फोर्स इक्वल टू लेफ्ट साइड वाला फोर्स। तो तुम ऐसे लिख लो सिंपल, टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई एंड टी कॉस थीटा इक्वल टू एम जी। एक तो मुझे टेंशन निकालना है, ठीक है। दूसरा मुझे क्या निकालना है बेटा, क्यू की वैल्यू बतानी। तो अब देख यहाँ पे अननोन बहुत सारे यार। एक तो थीटा तो तू निकाल सकता है क्या, हाँ थीटा निकाला जा सकता है सर। कैसे, तो देख यहाँ पे एक तो देख बेटा पूरा गिवन है ना, ये मेनली थीटा कौन सा है, ये वाला है थीटा है ना, यहाँ पे अगर बात करें तो। या अगर तू यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर, सो दिस वन इज व्हाट, क्योंकि ये अगर थीटा है तो दिस इज ऑल्सो व्हाट थीटा, ठीक है। तो ये थीटा होगा। तो सिमिलर सिचुएशन यहाँ पर भी होगा यार, सिमिलर सिचुएशन यहाँ पर भी होगा। अब सोच कि ये पूरा 0.05 है बेटा, एंड ये है 0.03। तो बाकी जो बचा, बाकी कौन बचा, एक तो ये वाला यहाँ से यहाँ, और कौन बचा ये वाला, दोनों आइडेंटिकल ही है ना। तो अगर इसे x मानेगा तो इसे भी तुम्हें x ही मानना पड़ेगा, क्योंकि सब कुछ सिमिलर है ना, आइडेंटिकल है सब कुछ। तो सोच x की वैल्यू निकाल पाएगा क्या, तो आंसर ही यस सर, निकाल लूंगा। कैसे निकालेगा बेटा, सोच दोनों को सिंपल माइनस कर ले। तो पहले तो तू दोनों को माइनस कर ले, 0.05 माइनस कर ले 0.03, तो कितना आ जाएगा बेटा 0.02। बट ये 0.02 आया क्या, सिर्फ x आया क्या, नहीं ये पूरा आया। देख ये पूरा खाली जगह है, मतलब पूरे में से ये वाला काट के निकाल दिया, तो ये बचा और ये बचा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितना, तो सर सिंपल आधा कर लो, तो 0.01। चल x की वैल्यू आ गया ना। अब सोच मुझे थीटा निकालने के लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, कोई सा भी ले ले, या तो ये ले ले, चल यही ले लेता हूँ मैं, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोई सा भी ले, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। क्योंकि फोर्स डायग्राम मैंने राइट साइड वाला बनाया लेके, तो यही ले ले, कोई दिक्कत नहीं है। ये ले लिया बेटा, x की वैल्यू तो आ गई ये 0.01। अच्छा सर ये वाला पता है क्या बेटा, ये वाला, ये जो लेंथ है सर, ये तो नहीं पता है ना, ये तो नहीं पता। ये वाला एंगल कितना होगा बेटा, सोच ये थीटा लिया तुमने, तो यहाँ पर भी ये कितना लेना पड़ेगा तुमको, ये भी थीटा होगा। ये समझ ले ऐसे कि ये अगर थीटा है तो ये भी वर्टिकल से कितना बनाएगा थीटा। तो ये थीटा है, वही तो तुमने लिया ना, वर्टिकल से ही तो लिया है तुमने थीटा ये वाला। तो देख ली ये वाला थीटा लिया, तो यहाँ पर भी सेम होना चाहिए सब कुछ, ठीक है। अब सर ये एक साइड तो पता चल गया, कोई एक साइड और पता चल जाए तो देख। एक तो लेंथ, लेंथ तो गिवन है क्या, लेंथ गिवन था ना कितना 0.2 मीटर। तो सर एक तो ये पता ही है ना 0.2 मीटर है या 0.02 है, कितना था ये 2 सेंटीमीटर है ना, नहीं 20 सेंटीमीटर, हाँ तो ठीक है 0.2 मीटर सही है। तो ये जो है 0.2 मीटर है। अब फिर से देख वही कंसेप्ट आ गया यार, ये तो बहुत ही छोटा हो जाएगा सर, जैसे इसके पहले किए थे। क्योंकि देख ये एक ट्रायंगल है बेटा, और ये 20 सेंटीमीटर है, 0.2 मीटर का मतलब ये 20 सेंटीमीटर, एंड 0.01 का मतलब ये 1 सेंटीमीटर। तो सोच हम लोग फिर से यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन यूज कर सकते हैं। कौन सा अप्रोक्सीमेशन, दैट मीन्स साइन थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू थीटा एंड कॉस थीटा इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू व्हाट 1, ठीक है। तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, सिंपली थीटा इक्वल टू क्या होता है एल बाई आर, है ना। और फिर से सेम कंसेप्ट यूज हो रहा है यहाँ पे, ये वाला है ना, ये आपका हो गया थीटा, ये हो जाता है बेटा क्या, देखिए थीटा हो गया, ये इसको बोलोगे तुम एल, और इसको तुम क्या बोलोगे आर। तो ये लगभग सेम लोगे तुम, डिस्टेंस है ना, लगभग सेम होगा। ये वाला लेंथ लगभग सेम, ये थोड़ा सा ही कम होगा, स्लाइटली कम होगा, लेकिन अप्रोक्सीमेटली सेम होगा, ठीक है। तो रिजल्ट सेम आता है सर, इससे उतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, तो हम लोग ऐसे निकाल सकते हैं। तो एल की वैल्यू कितना बेटा 0.01 डिवाइड बाई आर की वैल्यू कितना 0.2। तो ये आ जाएगा यार कितना, ये आ जाएगा आप इसको ऊपर ले जाओगे 10 आएगा, और इसको नीचे लाओगे तो ये 100 आएगा। एक जीरो से एक जीरो गया, और 2 से ऊपर डिवाइड किया तो 0.5, तो 0.05 आ जाएगा। तो साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यार 0.05, इसके पहले वाले सवाल में भी इतना ही आया था बेटा। एंड कॉस थीटा कितना आ जाएगा 1, सिंपल है सर। आपकी ये सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आएगा। तो एक तो बेटा यहाँ पे आ जा, तो तू लिखेगा क्या टी इंटू
0.05 इक्वल टू एफ ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के क्यू वन क्यू टू, के क्यू वन क्यू टू दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड दिया हुआ है ना, 2 × 10⁻⁸ तो Q1 Q2 स्क्वायर कर लोगे तुम, क्योंकि दोनों तो वैल्यू सेम है, तो 4 2 दूना 4 इंटू 10⁻⁸ का स्क्वायर करोगे तो -16 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर बेटा दोनों के बीच का सेपरेशन दिया हुआ है इक्विलिब्रियम पे 0.03, तो स्क्वायर करोगे तो डायरेक्ट लिख दूं क्या मैं, 0.03 का स्क्वायर करेगा तो 9 आ जाएगा, और इंटू 10⁻⁻2 का स्क्वायर 10⁻⁻4, डायरेक्ट लिख दूं, डायरेक्ट लिख देता हूँ, 9 इंटू 10⁻⁻4। ये देखिए पहला इक्वेशन जो तुमने लिखा था ना, वही वाला है। कौन सा पहला इक्वेशन लिखा था सर, ये वाला, टी साइन थीटा इक्वल टू एफ ई वाला। एफ ई इज व्हाट, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कब का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इक्विलिब्रियम का। ठीक है सर, ये 9 से 9 गया, तो यहाँ से देख बेटा टी की वैल्यू डायरेक्ट आ गया, ये आ गया कितना 5/100, और 5/100 नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट कैलकुलेट कर रहा हूँ यार यहाँ पे। ये देख 4 आ जाएगा, 4/5 करोगे तो 4/5 इज 0.8, ठीक है, और पावर आ जाएगा 9 और 4 13, और ये नीचे में 2 और ऊपर चलेगा 13 और 2 15, 15 में से 16 गया तो -1, तो तुम इसको ऐसे भी लिख सकते हो 0.08 न्यूटन अप्रॉक्सीमेटली यार, ठीक है, क्योंकि हमने सब कुछ थीटा इक्वल टू L/R से बनाया, तो रिजल्ट अप्रॉक्सीमेट ही आएगा। तो एक तो टेंशन निकालना था बेटा, टेंशन तो आई गया, और क्या निकालना था, फाइंड द मास। मास कहाँ से निकलेगा, यहाँ से आ जाएगा। तो एक तो लिखेगा टी कॉस थीटा तो अप्रॉक्सीमेटली 1 हो गया यार, m इंटू जी, जी की वैल्यू 9.8 ले लेता हूँ, टी की वैल्यू अभी अभी जस्ट निकाला तुमने, कितना निकाला 0.08 है ना, तो 0.08 डिवाइडेड बाई 9.8 इक्वल टू m। ये किस में आएगा बेटा, सब कुछ ऐसा यूनिट में रखा है मैंने, केजी में आएगा। तो लगभग कितना आ जाएगा यार, ये मैं लगभग 10 मान रहा हूँ नीचे, है ना, तो ज़्यादा लफड़ा नहीं करते हैं, 10 मान लेते हैं लगभग। 0.08 डिवाइड बाई 10, तो 10 से और डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 0.008 kg, या इसी को तुम लिख सकते हो क्या 8 ग्राम, तो ऐसे भी लिख सकते हो। तो यही दो पूछ रहा था, और ये दोनों आ गया, तो आई थिंक आपको समझ में आएगा क्लियरली कि देख ये वाला कंसेप्ट कितना इंपॉर्टेंट है, कि जब कंपेयर करो, जब नेग्लेजिबल आ जाए ना, तो तुम डायरेक्ट ऐसे लिखो थीटा इक्वल टू L/R, साइन थीटा वैसे मत निकालो, हालांकि वैसे भी निकालोगे तो आंसर सेम आएगा। तो बोलेगा सर ये तो निकल ही गया, ये तो पता है सर, क्यों ना इसको निकाल ले सर, क्यों ऐसे कर रहे हो सर, तो निकालो तुम, है ना, मैं क्यों निकालू यार, क्योंकि मुझे पता है जब रिजल्ट पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, सेम ही आता है लगभग, तो मैं क्यों ऐसा करने जाऊँ। तुम निकालो, निकाल कर चेक करो, साइन थीटा की वैल्यू लगाओ, ठीक है। तो आंसर चेक कर लेता हूँ बेटा यहाँ पे, तो एक तो आ रहा है 8.2 ग्राम, ठीक है, तो लगभग देख मेरा 8 ग्राम आ गया, तो ज़्यादा का फर्क पड़ा नहीं पड़ा ना। और नेक्स्ट क्या है 8.2 इंटू 10⁻⁻², तो वही ये भी उतना ही है ना, मतलब इसको तू लिख लेगा कितना 8 इंटू 10⁻⁻², सिंपल न्यूटन, ठीक है। तो आई होप कि ये पूरा सिचुएशन आपको क्लियरली समझ में आएगा कि कितना हेल्प करता है ये वाला। तो नेक्स्ट मिलेंगे बेटा क्वेश्चन नंबर 24 के साथ।